सब इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है, पाकिस्तान में ऐसे क्या सुरखाब के पर निकल आए हैं? तो इस हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स क्या हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पॉइंट नंबर 1 है मेरे ख्याल से वो है मई 2025 की इंडिया पाकिस्तान जंग, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया तो अब पाकिस्तान को खा जाएगा, कच्चा चबा देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा और पाकिस्तान इंडिया से कभी भी जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से भी 8 गुना बड़ा है, उनकी इकोनॉमी भी पाकिस्तान से बड़ी है, उनकी फ़ौज भी पाकिस्तान से बड़ी है क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी तो मजबूत है, उनका जो फ़ौजी बजट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो दुनिया वाले ये सोच रहे थे कि अब तो भाई पाकिस्तान की खैर नहीं है, अब तो पाकिस्तान को अल्लाह ही बचा सकता है, और अल्लाह ने ही पाकिस्तान को बचा लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस हमले को ना सिर्फ दिफा किया बल्कि उस हमले को दिफा करके भी नाकाम बनाया, और उसके बाद जो इंडिया को जवाब दिया तो इंडिया के छक्के छूट गए, इंडिया के हाथों के तोते उड़ गए, और सारी दुनिया में जो है वो इंडिया की बेइज्जती हो गई कि इतने छोटे मुल्क ने इंडिया को इतनी बुरी तरह हराया। तो उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे हुए और पाकिस्तान की इज्जत में भी काफ़ी इजाफा हुआ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब वो एटम बम पाकिस्तान ने किसी पे फोड़ने के लिए नहीं बनाया, किसी को डराने के लिए, किसी पे हमला करने के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान ने वो एटम बम अपने डिफेंस के लिए बनाया है कि अगर कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखे, बुरी नीयत से हमला करे और पाकिस्तान की सलामती का मसला हो जाए कि पाकिस्तान ख़त्म हो रहा हो, तो पाकिस्तान अपने दुश्मन पर वो बम चला दे और उस दुश्मन को भी ख़त्म कर दे, खुद ख़त्म होने के साथ साथ। तो इसका जो मकसद है एटम बम का, वो किसी पे हमला करना नहीं है बल्कि अपने आप को महफूज करना है। और जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस बात से घबराते भी हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को मिटाने की कोशिश की तो ये हम पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ये भी पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है और पाकिस्तान की ये एक ताकत की अलामत है, न्यूक्लियर। तीसरा पॉइंट जो है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो ये फौजी जंग तो थी और आमने सामने लड़ी गई, और इसमें फ़ज़ाइया भी इन्वॉल्व थी और जो बर्री फ़ौज है वो भी इन्वॉल्व थी, बहरी फ़ौज भी चौकस थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। लेकिन ये मल्टी डोमेन वॉर थी, यानी ये डिजिटल जंग थी, जिसमें सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा था और एक दूसरे के जो मिसाइल्स हैं उनको हैक करके उनकी पोजीशन भी तब्दील की जा रही थी। और इस जंग में भी पाकिस्तान जीता है और चंद ही घंटों में इंडिया को जो है वो धूल चटा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो तमाम इस वक्त पावर्स हैं बड़ी दुनिया की, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ी पावर है, चाइना जो है उसके बाद बड़ी पावर है, लेकिन वो बहुत छुपा रुस्तुम है और उसने अपनी सारी ताकतें दुनिया को बताई भी नहीं है, अभी तक दिखाई भी नहीं है। रूस एक बड़ी ताकत है, तो पाकिस्तान में इनमें सबके साथ बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, सबके साथ ही पाकिस्तान ने बना के रखी हुई है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अभी 57 इस्लामी ममालिक हैं, पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में अमन व अमान गारत कर रहे हैं और हालात ख़राब कर रहे हैं दहशत गर्दी करके। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे ही अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट चाहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो एक ऐसी फ़ौज है कि जो कि प्रैक्टिकली एक्टिव है। जब हमने देखा कि 1979 से 89 तक रशिया अफ़गानिस्तान में आ गया था तो भी पाकिस्तान एक्टिव था अपने मुल्क को बचाने के लिए। उससे पहले पाकिस्तान 65 की जंग कर चुका है इंडिया के साथ, 71 की जंग हो चुकी है, 2025 की हो चुकी है। 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था तो उस वक्त भी ये लोग एक्टिव थे। 2001 से पाकिस्तान की फ़ौज दहशत गर्दों का खात्मा कर रही है तो उसमें एक्टिव है। तो ये एक एक्टिव, प्रोफेशनल और बहादुर फ़ौज तो है, डिसिप्लिन, जिसको दुनिया भी मानती है। ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम इसलिए तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट की जहाँ तक बात है
کہ اگر یہی ہماری آرمی پولیٹکس میں انوالومنٹ اپنی ختم کر دے اور جس کا کام ہے اس کو کرنے دے کے سیاستدان آئیں جن کے اندر ایک قابلیت ہے سیاست کرنے کی، وہ آئیں ریفائن ہو کے اور وہ سیاست کریں، تو وہ سیاسی طور پہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر پاکستان کی اکانومی کی حالت بہتر ہو جائے تو پاکستان کے جہاں پہ سفارتی اور فوجی یعنی جنگی لحاظ سے اتنے چرچے ہو رہے ہیں اور اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، رسپیکٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اگر اکانومی بھی بہتر ہو جائے، یہاں پہ امن و امان ہو جائے، تو پاکستان دنیا کا ایک بیسٹ ملک بن سکتا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دہشت گردی ختم کر کے امن و امان قائم کیا جائے، پاکستان میں تمام لوگوں کو تعلیم اور ہنر حاصل کرنے کے موقع دیے جائیں، اور کاروبار فرینڈلی ملک ہو کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، تو پھر جابز کریٹ ہوں گی۔ جب پاکستانیوں کو کاروبار کرنے کے آسانی سے موقع ملیں گے، نوکریاں ملیں گی، تو پھر ملک کے حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کے پاس، ہر کسی کے پاس مناسب حد میں پیسہ ہوگا اور لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں گے۔ ایک آئیڈیل بات نہیں کر رہا، لیکن بہتری ہونے چاہیے، بہتری کی ضرورت ہے اور بہتری ہو بھی سکتی ہے، جس کے لیے صرف نیک نیتی کے ساتھ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس اس کے لیے حاضر ہیں، اور اگلے یوٹیوب ولاگ میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے